अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, स्लोगन समझना है, सच्चे दिल से दाता वरदाता विधाता को राजी करने वाले ही रूहानी मौज में रहते हैं। तो प्रश्न यह है, दाता विधाता और वरदाता का अर्थ डिटेल में समझना है। उत्तर है, दाता अर्थात देने वाला, विधाता अर्थात भाग्य बनाने वाला और दूसरों को भी भाग्य लिखने वाला, और वरदाता अर्थात वरदान देने वाला, वरदानी मूर्त बनना। ये तीनों चीज जो हम सब पुरुषार्थ कर रहे हैं इसके लिए ही है, क्योंकि यही उसको ही कहा जाता है पूज्य स्वरूप। 108 में आने का ये सारी विधि बताई है। तो हमें एक है भगवान को याद करना, दूसरा है सच्चे दिल से याद करना। दोनों में अंतर है ना। भगवान को तो सब याद कर रहे हैं और हम भी जब भगवान के बच्चे बनते हैं 33 करोड़, लेकिन उसमें से सभी तो सच्चे दिल से नहीं याद करते। सच्चे दिल से याद करना अर्थात वो जो भी शिक्षाएं हमें दे रहे हैं वो शिक्षाओं को अच्छी तरह प्रैक्टिकल में लाकर उनके जैसा बनना। एक मुरली में आया था वरदानी और दानी, यही है दाता और वरदाता। तो दानी का अर्थ बताया था कि दानी अर्थात अपने आप को परिवर्तन कर पॉजिटिव बन औरों को गुणों का दान करना। और महादानी का बताया कि वाणी के साथ साथ मनसा द्वारा सेवा ज्यादा करेंगे, अर्थात उनकी ऐसी अवस्था बन जाती है जिससे वाणी की तो सेवा करेंगे लेकिन वाणी के साथ साथ हमेशा दोनों साथ चलता रहेगा, क्योंकि मनसा वाचा कर्मणा तीनों समान बन जाते हैं। इसीलिए बताया कि वरदानी अगर बनना है तो उनके लिए पहले स्वयं में शुद्ध संकल्प चाहिए, अपने आप को पॉजिटिव बनाना होता है तथा अन्य संकल्पों को सेकंड में कंट्रोल करना, अर्थात फुल स्टॉप कहा और फुल स्टॉप लग गया। इस स्थिति के लिए विशेष अभ्यास चाहिए। ऐसे नहीं कि कभी कभी अच्छे विचार चले, कभी कभी नेगेटिव चले, कभी कभी काम के ही चलते रहे, कभी सेवा के ही चलते रहे, ऐसे नहीं। निरंतर शुद्ध संकल्प चले, माना शुद्ध संकल्पों का स्रोत। और इसके लिए ही हमने सारी विधि, आज के भी प्रश्न के उत्तर अगले में बताई है। हर रोज 2-3 प्रश्न के उत्तर में आती ही है। अगर कोई रोज के रोज सब प्रश्न के उत्तर अच्छी रीति समझे तो भी उसको बहुत प्रेरणा मिलती है।
साथ साथ वो वीडियो रखी है यूट्यूब पर, तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में आती है, यूट्यूब पर भी रखे हैं। तब अगर हम ये सब करेंगे 8 ग्रुप का, तब हमारे 7 चक्र के लेयर्स पॉजिटिव बन जाएंगे। तब हमारे जीवन में कोई भी पेपर आए, फुल स्टॉप तुरंत लगा सकेंगे। यही है अंतमति सुगति करने की विधि। पूरा साइंस है। बाबा हमें सिंपल भाषा में समझा रहे हैं, लेकिन वैसे कहो तो पूरा एनर्जी का साइंस है और साइंटिफिक रीजन है सभी चीजों के पीछे। इसीलिए अगर हमें इस स्थिति में स्थित रहना है, इसके लिए विशेष अभ्यास हमें यही है, अपने आप को पॉजिटिव बनाना। तब हमारे विचारों पर पूरा कंट्रोल आएगा, क्योंकि हमारे नेगेटिव संकल्प कंप्लीटली स्टॉप हो जाएंगे। काम के भी, योग में भी फुल स्टॉप कहो मना फुल स्टॉप। विचार तो आएंगे ना, लेकिन फुल स्टॉप लगा सकेंगे। तब हम सागर के तले में जा सकेंगे। जैसे कहते हैं ना कि जो स्विमिंग करता है उसमें पहले पहले तो ऊपर ऊपर ही, जिसको स्विमिंग नहीं आता क्या करता है, ऊपर पानी में ही छप छप क्या करते हैं, मीन्स के पानी में सब खेलते रहते हैं ऊपर से। फिर तैरना आता है और फिर जो जो एक एक्सपर्ट हो जाता है वही सागर के तले में जा सकता है। और सागर के तले में जाता है तब कहते हैं हीरा माणिक वहां मिलता है। ऐसे भी ही हमें भी ज्ञान सागर के तले में जाना है, क्योंकि एक एक राज है मुरली में। एक एक पॉइंट के पीछे बहुत सारे राज समाये हुए हैं। तो जब तक हम खुद नहीं जाएंगे तब तक ये बातें जल्दी समझ में नहीं आएगी बाबा की, और हम पुरुषार्थ भी नहीं कर सकेंगे। इसीलिए पॉजिटिविटी जितनी होगी, मन पर जितना कंट्रोल होगा, तब हम मूल सागर में जाके राज को समझेंगे। वैसे ही हमने भी सारे राज यूट्यूब पर रख दिया है, लेकिन उसको भी बार बार सुनकर समझना, समझकर जीवन में धारण, बुद्धि में धारण करना, प्रैक्टिकल लाइफ में लाना, ये सब करेंगे तब उसको कहते हैं उबालना, माना योग लगेगा। क्योंकि बुद्धि का ताला तो खोलना पड़ेगा। हमने ताला खोलने के लिए जो किया वो बता रहे हैं, इजी मेथड बता रहे हैं, लेकिन आपके ताले खुद का खोलना तो आपको ही विधि अपनानी पड़ेगी ना। बुद्धि को शुद्ध पवित्र बनाना पड़ेगा स्थूल से। इसकी भी विधि मैंने रखी है, ये करने की जरूरत है। इसीलिए जब हम सागर के तले में जाएंगे उतना हमारा मन भी शांत होता जाएगा। हाँ, पानी जैसे जैसे हम गहराई में जाएंगे सागर में, स्थूल सागर में भी पानी शांत होता है, ऐसे ही हमारा मन भी शांत होता जाएगा। तो पावरफुल ब्रेक लगेगी। स्टॉप माना स्टॉप। और उसके लिए कर्म की गति, ड्रामा का ज्ञान, ये सब इतना पक्का होगा, उसकी बुद्धि रूपी सुई को कोई हिला नहीं सकेगा। इसीलिए इसके लिए पावरफुल ब्रेक के साथ साथ हमारी आत्मा की शक्ति और बुद्धि और संस्कार सब परिवर्तन होना पड़ेगा, मना करना पड़ेगा। तीनों ही अपने अधिकार में हो, आत्मा की शक्ति, बुद्धि और संस्कार। अगर एक की भी अगर कमी है तो वरदानी मूर्त नहीं बन सकते हैं। इसी शक्तियों की कमी के अगर हम विचार करते रहेंगे तो भी हम कभी भी
संपूर्ण नहीं बन सकेंगे। तो ये कमी को रोज चेक करना है और यज्ञ में स्वाहा करना है और उसके बदले पॉजिटिव चीज धारण करनी है। जितना ही हम विशाल कार्य हम करना चाहते हैं, उतना ही स्वचिंतन सर्व शक्तियों के मास्टर विधाता श्रेष्ठ संकल्प द्वारा वरदाता अति शांत स्वरूप बन लाइट हाउस सेवा करने वाले बन सकते हैं। सदा लाइट और सदा माइट माना शक्तिशाली, लाइट माना ज्ञान स्वरूप, ज्ञान इतना पक्का, इससे लाइट हो सकेंगे, सभी चीज में लाइट। और शीतल रूप से शीतल जल डालने से ही फल निकलेगा। दुनिया में भी हमें अगर जमीन में बीज बोते हैं तो बीज बोने के लिए जमीन भी अच्छी चाहिए और रोज पानी भी चाहिए और धूप भी चाहिए। ऐसे ही हमें भी रोज हमारा मन को शीतल करना है, उसको पानी देना है अच्छे अच्छे विचारों का और बाबा की शक्ति का धूप देना है। तो यही वरदानी मूर्त बन सकेंगे, अर्थात स्वयं सदा वरदानों से संपन्न बन जाएंगे। तो सबसे पहला वरदान है बाबा ने दिया हुआ है, वो है सदा याद स्वरूप बनना। तो वह वरदान है को प्रैक्टिकल करने के लिए हमें कमजोर से शक्तिशाली बनना है। बाबा ने भी हमें अपनाया, हम कमजोर थे, हिम्मतहीन थे, तो भी बाबा ने क्या कहा, आप जैसे हो मेरे हो। तो हमें स्वीकार किया ना और सेकंड में भाग्य के अधिकारी बना दिया। इस वरदान को भी अगर हम स्मृति में रख प्रैक्टिकल करेंगे, सबको जैसे है वैसे स्वीकार करेंगे, तो हम भी बार बार उसको स्मृति में लाने से उनके जैसा बन सकेंगे। तो वरदानी मूर्त बनेंगे तो वरदान देने वाले नेचुरल बनेंगे। तो वरदान देकर युक्ति देने के निमित्त बनेंगे और वही माला के रूप में स्मृति जाएंगे, उसका स्मरण होगा रोज द्वापर से, और वही पूज्य बनकर सबको वरदानी मूर्त बनकर वरदान देकर हर एक की इच्छाएं पूर्ण करेंगे। सब तो नहीं करेंगे ना 33 करोड़। तो ये 108 में आने वाली आत्माएं ही सबके दाता बन सकते हैं, वरदाता बन सकते हैं और सबके भाग्य विधाता बन सकते हैं, क्योंकि हम मास्टर है ना, बच्चे हैं उनके। तो हमें भी उनके जैसा बनना है, तो उनकी बताई हुई बातों पर चलना है। ओम शांति।